हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश खोज इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। हाल फिलहाल में एक ऐसे शेयर लेके आया हूँ, उसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि ये शेयर कैसा है। इस शेयर का नाम है इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। ये जो सोलर एनर्जी पैनल्स होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है और ये कंपनी स्मॉल मार्केट कैप की कंपनी है। कंपनी में पोटेंशियल अच्छा है, बहुत अच्छी ग्रोथ भी कर रही है और कंपनी में आने वाले टाइम पर बहुत अच्छी ग्रोथ देखी भी जा सकती है, क्योंकि आज के टाइम पर सोलर पैनल ऐसी चीज़ है जो बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो ये कंपनी आज की डेट में अच्छी ग्रोथ कर रही है। इसके फंडामेंटल्स को एनालिसिस करके हम देखेंगे कि ये कंपनी कितने टाइम से स्टार्ट हुई है, इसमें कितना पोटेंशियल है, कितने इसके बैलेंस शीट में फिगर शो कर रहे हैं, इसका प्रॉफिट कितना है, क्या रेगुलर प्रॉफिट आ रहा है, क्या सेल बढ़ रही है, क्या इनके जो डेब्ट इक्विटी रेशियो वो कितना है, इनके पी रेशियो कितना है, इनके ऊपर लोन्स है तो कितने हैं। ये सारा सभी हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये कंपनी क्या करती है और किस लेवल तक काम करती है और क्या कंपनी का कोर बिजनेस यही है, क्या कंपनी किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल एनालिसिस से करेंगे और अगर आपको कंपनी अच्छी लगे तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आइए हम डायरेक्ट चलते हैं और इसके फंडामेंटल को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या करती है कंपनी। इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड यह कंपनी 2015 में बनी थी और ये कंपनी का पूरा नाम है इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है सोलर पैनल्स का और इसमें वेरिएंट अलग अलग साइज़ों के और भी जो इसके मॉडल्स हैं वो इसके पास कंपनी के पास अवेलेबल है। ये कंपनी 200 मेगावाट पर काम कर रही है, 200 मेगावाट के अंतर्गत। और ये कंपनी के जो लोकेशन है वो जयपुर है, जहाँ 60,000 स्क्वायर फीट एरिया में लेटेस्ट मशीनरी के साथ ये जो सोलर पैनल बनाने का काम कर रही है, मोटा मोटी ये कह सकते हैं। इसका मार्केट कैप 2025 करोड़ का जो कि स्मॉल कैप कंपनी है। 228 रुपये पे आज की डेट में कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी का जो शेयर है आज की डेट तक 475 रुपये हाई बना के आया है और 207 रुपये पर लो बना के आया था। तो हम ये कह सकते हैं कि आज की डेट में ये अपने लो के आसपास खड़ा है, जो कि एक अच्छा साइन है। कंपनी का स्टॉक पी रेशियो देखें तो 41 रुपये का है, जो कि एक ज़्यादा है। 15 या 20 से कम जो भी स्टॉक पी रेशियो होता है वो कंपनी के शेयर अच्छे बोले जाते हैं। बट यहाँ पे हम और भी चीज़ें इसकी देखते हैं, अगर वो चीज़ें हमें फंडामेंटल में क्या है और भी चीज़ें देखी जाती है। स्टॉक पी रेशो को हम देख करके आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि कंपनी अच्छी है बुरी है। तो हम इसमें आगे और देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो कंपनी ने 70% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है 5 सालों में। अगर मैं 3 सालों में देखूँ तो 80% की, मतलब कंपनी ने ग्रोथ तो अच्छी करी है, क्योंकि आज की डेट में सोलर इंडस्ट्री बहुत अच्छी लेवल पर काम कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा बूस्टअप भी कर रही है, जिस वजह से भी इसकी सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो मैं कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग 66% है, जो कि एक अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। स्टॉक पी रेशियो कंपनी का जो स्टॉक इंडस्ट्री का पी है वो 36 है, बट कंपनी का 41 है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं बोला जाता है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री के पी से कम होता है तो एक अच्छा साइन बोला जाता है। अगर मैं यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूँ तो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 141 रुपये है, वो जो कि इसके करंट वैल्यू से कम है। अगर हम इस पे देखते हैं तो इसका डेप्थ इक्विटी रेशियो वो भी बहुत कम है, यानी मतलब डेप्थ फ्री कंपनी। ये कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर कोई भी लोन नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छा बड़ा साइन माना जाता है कि कंपनी आज की डेट में ऐसा कोई इसके ऊपर बर्डन नहीं है, जिस वजह से इसको आने वाले फ्यूचर में कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी कंपनी के ऊपर लोन नहीं होता है तो उसको ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि उसको जो लोन है वो भी आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी का एक पोर्टफोलियो ऐसा बन जाता है जिस वजह से वो ग्रोथ अच्छी करती है। क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपके ऊपर लोन कम होनी चाहिए और आपके पास ऐसी एफिशिएंट पूंजी होनी चाहिए जिससे आप धीरे धीरे मार्केट में डेवलप करते जाएं और ग्रो करते जाएं। इसके हम बारे में हम आगे देखते हैं। अगर मैं इसके चार्ट के बारे में देखूँ तो कंपनी का शेयर का जो चार्ट दिखा रहा है वो 1 साल का मेरे को देखते हुए सही लग रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि कंपनी ने 1 साल के अंदर हाई बनाया था वो 460 का बनाया था, फिर धीरे धीरे कम हुआ। वो जो हाई बनाया था वो नवंबर 2024 में बनाया था, उसके बाद इसने धीरे धीरे लो, क्योंकि मार्केट उस टाइम पर कुछ कारणों से गिरा भी है, क्योंकि जो US की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, उसके बाद कुछ डिफ़िकल्टीज चली थी, क्योंकि हमारा जो मार्केट है US गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है। आज की डेट में कम है, क्योंकि वहाँ पे पहले हमारे यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टमेंट था वो बहुत कम था, बट आज की डेट में हमारा रिटेल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से US मार्केट हमारे मार्केट को इफेक्ट नहीं करता है ज़्यादा,
क्योंकि ये हाल फिलहाल 1-1.5 साल के अंतर्गत देखा गया है कि हमारे जो इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ गया है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर अगर अपना पैसा विड्रॉल करके बाहर भी जाते हैं तो भी हमारे मार्केट पे इतना असर देखने को नहीं मिलता। ये आपने नोटिस किया होगा 1-1.5 साल के अंतर्गत। जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकालते हैं तो वहाँ मार्केट ओनली 2-3-4% तक टूटता है। पहले ये 10-12-15-20% तक टूट जाता था, जो एक अच्छा साइन है, जिस वजह से भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसके प्लस पॉइंट्स की बात करूँ तो कंपनी ने ये बता रहा है कि कंपनी ने अपने डेप्थ जितने भी लोन वगैरह उनको रिड्यूस किया है, जिसका कहने का मतलब है कंपनी डेप्थ फ्री कंपनी है। कंपनी में ये बता रहा है कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ। 109% का CAGR है कंपनी का 5 सालों का। कंपनी कंटिन्यू 5 सालों से प्रॉफिट बुक करती हुई आ रही है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी, मतलब कंपनी अपने जो रिटर्न है, जो भी इक्विटी लगा रखी है उसके रिटर्न से जो 39% है, कंपनी की अपनी पूंजी पर 39% का मार्जिन लेके चल रही है। मतलब रिटर्न निकाला है 3 सालों के अंतर्गत। 100 रुपये पर 40 रुपये इन्होंने रिटर्न निकाला है 3 सालों के अंतर्गत, कहने का मतलब ये है। तो कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, कंपनी के पास आज की डेट में जो 13 दिनों की वर्किंग कैपिटल बोलना चाह रहा है ये, मतलब 40 से 13.1 की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी उद्योग में काम करने के लिए वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि जो डेली रूटीन के खर्चे होते हैं, डेली रूटीन का जो पेमेंट्स वगैरह होते हैं वो वर्किंग कैपिटल से होते हैं। तो किसी भी, चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ा उद्यम हो, चाहे छोटा उद्यम हो, सबके लिए वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि जो कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो आपका प्लस में होता है तो आप ग्रो अच्छे से करते हैं। अगर आपके पास कैश फ्लो अच्छा नहीं है, माइनस में है, तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तब आप फिर वापस से लोन की तरफ जाते हैं, तो वो चीज़ों का फेस नहीं करना पड़ता है इस केस में। यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि कंपनी का जो स्टॉक है वो 11.5% टाइम, मतलब ये कहना चाह रहा है कि आज की डेट में कंपनी में जो इसका स्टॉक है वो जो मार्केट में आज की डेट में इसकी जो वैल्यू है वो आज की डेट में जो करंट बुक वैल्यू है उससे 11 टाइम्स ऊपर चल रहा है। होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आज की डेट में सोलर जो इंडस्ट्री है वो इस लेवल तक बढ़ गई है कि आज की डेट में लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस वजह से उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है शेयर की। इस वजह से ये जो 11.5% टाइम्स बता रहा है वो इस वजह से इफेक्ट पड़ा है। कंपनी रिपोर्टिंग प्रॉफिट्स इज नॉट ए पेइंग आउट डिविडेंड, मतलब कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है। प्रमोटर होल्डिंग, मतलब ये कहना चाह रहा है कि प्रमोटर होल्डिंग भी इन्होंने डिक्रीज़ करी है 3.5-4% के आसपास कुछ टाइम से पहले। ये इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं NTPC, अडानी ग्रीन, NTPC ग्रीन, NHPC, JSW, यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 5024, और देखिए सारी कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पर देखने को आपको एक चीज़ अच्छी लगेगी कि कंपनी ग्रो अच्छा कर रही है, क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। जिस टाइप से ग्रो कर रही है वो चीज़ मेरे को अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और ये अपनी जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट को लेते हुए उस लेवल तक ग्रोथ करना चाह रही है जिस लेवल तक ये कंपनी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। जैसे NTPC एक गवर्नमेंट कंपनी है जिससे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो इंसोलेशन एनर्जी एक प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी को बढ़ने में धीरे धीरे टाइम मिलता है, क्योंकि वहाँ पे NTPC को गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ पर इसको खुद को एक मेहनत करनी पड़ रही है, तो कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मेरे को ये कंपनी थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन के बेसिस पे अच्छी कंपनी लग रही है। इसके बाद हम इसके रिजल्ट्स की तरफ आते हैं। तो ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स है, तो मैं इसके ईयरली रिजल्ट्स पर आता हूँ। तो कंपनी की जो सेल है, देखिए कंपनी 2020 में 88 करोड़ की सेल थी, फिर कंपनी ने ग्रो किया 163 करोड़ की सेल आई, फिर 2022 में 215 करोड़ की, फिर 269 करोड़ की, 229 करोड़ की, फिर 1270 करोड़ की। तो ये चीज़ मेरे को देखकर अच्छी लगी। ये स्टैंड अलोन है, मतलब ये एक कंपनी का है। अगर मैं ओवरऑल कंसीडर करूँ इसका पूरी कंपनी का, मतलब जिसमें सब्सिडरी कंपनियाँ भी होती है और भी कंपनियाँ होती है छोटी मोटी, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ तो 2022 में 215 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, फिर 280 करोड़, 737, फिर 1334 करोड़ का। अगर मैं इसके प्रॉफिट की बुक देखूँ तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी हमेशा प्रॉफिट बुक करते हुए चल रही है। ऐसा नहीं कि कंपनी लॉस में चल रही है, कंपनी हमेशा प्रॉफिट बुक करते हुए चल रही है, जो कि एक अच्छा साइन होता है। क्योंकि कोई भी कंपनी जो काम कर रही होती है वो उसका मोटिव ये भी होता है कि हम प्रॉफिट बुक करें ताकि हम अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे सकें। तो यहाँ पर इस कंपनी का मोटिव समझ में आ रहा है कि कंपनी ग्रो कर रही है, जिसके साथ साथ में प्रॉफिट भी बुक कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। इसके बाद मैं बैलेंस शीट में आता हूँ। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी का बहुत बड़ा पार्ट रोल करता है। अगर कोई इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करता है तो बैलेंस शीट को हमेशा चेक करता है कि उसके लोन्स कितने, उसके असेट्स कितने, उसके इन्वेस्टमेंट कितने हैं, क्या कंपनी के ऊपर ऐसे लोन्स तो नहीं है अनवेरीफाइड जो दिख नहीं रहे हों,
और ऐसी कोई एसेट्स तो नहीं है जो बनाई गई एसेट्स होती है, डमी एसेट्स होती है। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट से पता चलती है। तो यहाँ पर ये देख कर लग रहा है कि कंपनी के पास जो फिक्स एसेट्स है वो 77 करोड़ की है और अदर इन्वेस्टमेंट में 674। अदर इन्वेस्टमेंट में अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे तो कंपनी के पास इन्वेंट्री 77 करोड़ की है। और अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल मतलब ये मार्केट से जो मांगती है वो 110 करोड़, जिनको ये अगर इनके जो सब सेलर जिनको ये सेल करती है और जिनसे ये पैसे मांगते हैं उनको ट्रेड रिसीवेबल बोला जाता है। तो 110 करोड़ रुपए ये मार्केट से मांगती है। कैश इक्विवेलेंट आज की डेट में कैश इनके पास 314 करोड़ का पड़ा है। ये एडवांस लोन पर जो पैसा दे रखा है 147 करोड़ दे रखा है। अदर एसेट 27 करोड़ की है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखो तो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी का किया हुआ। CWIP कैश वर्किंग इनपुट कैश WIP बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल जो डेली रूटीन के लिए काम आने वाली जो कैपिटल होती है उसको बोला जाता है। तो 46 करोड़ की। फिक्स एसेट 47 करोड़। अगर मैं यहाँ पे लोन्स की बात करूँ तो कंपनी के ऊपर 108 करोड़ का लोन है। अदर लाइबिलिटीज़ 123 है, जिसमें ये मार्केट से जो भी परचेजिंग वगैरह करती है वो सारा सब कुछ आता है। अगर मैं इसमें दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेड पेबल जो मार्केट से ये कुछ भी अपने प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदती है तो वो जो इनके सप्लायर होते हैं उनको पेमेंट किया जाता है तो उनको ट्रेड पेबल बोला जाता है, जो 72 करोड़ के। अदर लाइबिलिटीज इनकी 50 करोड़ की। अगर असेट्स के आपको जो लोन है, अगर आप लोन को कंपेयर करेंगे इसके असेट से, तो वहां पे आपको तो देखने को मिलेगा कि इसका जो लोन है वो बहुत कम है इन द बिहाफ ऑफ इनकी असेट्स जितनी है। तो ये लोन को कभी भी चुका सकते हैं। तो एक अच्छा साइन है कि कंपनी के ऊपर ज्यादा लोन नहीं है। कंपनी ने रिजर्व भी मेंटेन कर रखे हैं आने वाले टाइम पे अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन पैदा हो जाए उसके लिए। तो कंपनी ने 594 करोड़ के रिजर्व मेंटेन कर रखे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छा साइन है। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव रहा है 46 करोड़ रुपए। कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस ज्यादा वगैरह हो जाते हैं जिस वजह से भी माइनस में हो जाता है। पिछली बार इनका प्लस में था। अगर मैं यहाँ पे इसके रेशियोज है, ये रेशियो ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखता हूँ तो सबसे जो मेन पॉइंट होता है किसी भी कंपनी में, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है तो वहाँ पे आप ये देखिए कि छोटे मोटे जो भी इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा शेयर होल्डिंग पैटर्न को जरूर स्टडी करें, क्योंकि यही एक पॉइंट है जहां पर आप इन्वेस्ट करके अपना पैसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को एक अच्छा साइन है कि जब भी कभी आप इन्वेस्ट करें तो वो देखिए कि प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा हो। तो यहाँ पे कंपनी के पास 66% है, पहला पॉइंट ये। दूसरा ये देखिए कि FIDI ने इन्वेस्ट कर रखा है नहीं कर रखा। अगर कर रखा है तो वो ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, अगर 2, 4, 5, 6% से ऊपर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि हमेशा कोई भी बड़ी संस्थानें बड़े जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बड़ी रिसर्च करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आता है। तो आपके लिए तो वो प्लस पॉइंट हो जाता है क्योंकि वो रिसर्च करके बैठे, तब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरी चीज ये हो जाती है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पे अगर FIDIs का इन्वेस्टमेंट नहीं आया हुआ तो वो आपके लिए दूसरा प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो तब आपके लिए वो प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि शेयर का भाव एकदम से भागता है उस केस में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 66% है, बट FIDIs ने छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इन्वेस्टमेंट जब इन फ्यूचर में आएगा तो ये शेयर बहुत अच्छे लेवल पे भगेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे अभी 94.94% और 0.42% आया। तो आने वाले टाइम में 1-2 साल में इसमें इन्वेस्टमेंट आने की पूरी चांस है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है और यहाँ पे FIDIs का इन्वेस्टमेंट आएगा तो ये शेयर बहुत अच्छे लेवल तक भगेगा। तो आपको यहाँ पर ये शेयर आपको दोबारा से बहुत अच्छा रिटर्न बढ़ा के दे सकता है। 475 का आंकड़ा भी ये छू सकता है नियर 1 साल के अंतर्गत। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट्स है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि सोलर सेक्टर आज की डेट में बहुत अच्छा सेक्टर है। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इसको बूस्ट कर रही है। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कमाने का बहुत अच्छा जरिया है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के अंतर्गत। तो आप यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और अधिक आपको कुछ जानना हो तो आप मुझे दोबारा से कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में और आपको डिटेल समझा दूंगा या आपको कमेंट के थ्रू शेयर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।